नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है जिनसे हम सफल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस कहानी द्वारा आप ये समझ जाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुने। एक गांव था जहां बारिश नहीं होती थी। वहां के लोग बड़े दुखी रहते थे। फसल के लिए पानी कहां से लाएं? निराश और दुखी होकर लोग कई तरह की मन्नतें मांगते, परंतु कुछ नहीं होता था। थोड़ी बहुत बारिश होती और रुक जाती। लोगों को अपनी ही मन्नत और प्रार्थना पर शक होने लगा था। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। वह उस दुखी गांव में नाचने लगा। लोग उसके नाच को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। साधु अपनी मस्ती में नाचता चला जा रहा था। उसके नाचने के दौरान कुछ देर बाद बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी। लोग खुश हो गए और वे भी उस साधु के साथ नाचने लगे। लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई थी कि इस साधु के नाचने से ही बारिश होती है। लोगों ने उस साधु के लिए गांव में ही एक कुटिया बनवा दी और वह साधु वहीं रहने लगा। फिर जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती तो वे साधु से कहते और साधु नाचने लग जाता। जब साधु बाबा नाचते तो बारिश शुरू हो जाती थी। ये खबर धीरे धीरे पास के एक शहर में फैली कि किसी साधु के नाचने से बारिश हो जाती है। वहां के कुछ पढ़े लिखे लड़के ये जानने के लिए गांव में आए और उन्होंने गांव वालों को कहा कि ये तुम्हारा वहम है। साधु के नाचने से बारिश हो ही नहीं सकती। कोई भी नाचे तो बारिश हो सकती है और बारिश के समय में तो बारिश होनी ही है। उन लड़कों ने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। ये सुनकर अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंच गए और साधु बाबा को सारी बात बता दी। अब चुनौती स्वीकार करके शहरी लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। 1 घंटे बाद दूसरा लड़का भी थक कर बैठ गया, लेकिन बादलों का नामो निशान तक नहीं था। फिर बाकी के लड़के भी नाच नाच कर थक गए और बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। गांव वालों ने कहा कि अब साधु की बारी है। साधु बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, परंतु साधु बाबा नाचते ही रहे। 2 घंटे बीते, बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु बाबा रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और साधु का नाच भी बढ़ने लगा। तभी बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। सभी की आंखें आसमान में टिक गई। कुछ ही देर बाद भारी बारिश शुरू हो गई। सभी लड़के ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने माफी मांगते हुए साधु बाबा से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से हो गई। साधु बाबा ने कहा कि 3 बातें ध्यान रखने की हैं। पहला, विश्वास होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और तीसरी ये है कि मैं जब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि आप अपनी सफलता के प्रति विश्वास रखें। आप सफल होंगे, यह तय मान लें, और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। मतलब ये है कि आपको रुकना नहीं है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक लगे रहिए। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको काफ़ी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।